प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में परमपिता परमेश्वर यहोवा को बहुत ही धन्यवाद, जिसकी महान कृपा से मैं उसके वचन को लेकर आप सबों के सन्मुख एक बार फिर आने जा रहा हूं। और मसीह यीशु में मैं अपने सभी सुनने और देखने वालों को जो परमेश्वर के वचन को मेरे द्वारा सुनते हैं, मसीह यीशु में मैं आपको शुभाभिवादन करता हूं। मसीह में आदरणीय प्रियों, गलातियों के इफिसियों के पत्री और उसके 5 अध्याय में, इफिसियों के पत्री उसके 5 अध्याय में उसके 15 वचन में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर के वचन से आज हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे जो निर्बुद्धिता और बुद्धिमानी दोनों को अलग अलग करके हमें दिखाएगा, और इसके द्वारा हमें आज परमेश्वर के वचन से शिक्षा मिलने वाली है। परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 14 अध्याय उसके पहले वचन में और भजन संहिता 53 अध्याय और उसके पहले वचन में इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के अस्तित्व का इंकार करना मूर्खता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लोगों के सन्मुख इस विषय पर बोलना जरूरी नहीं समझा जाता, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल 2 शमूएल उसका 22 अध्याय उसके 5 वचन में इस प्रकार कहता है, राजा दाऊद जैसा धर्मी व्यक्ति कहता है, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घबरा दिया था। जी हाँ, हमें परमेश्वर के वचन का उपयोग करना चाहिए अपने आप को संभालने और बढ़ाने के लिए। जी हाँ, कि हम मसीही विश्वास में, बाइबल आधारित मसीही विश्वास में बने रहें और बढ़ते जाएं। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना, इस पर मनन करना, ये हमारे जीवन भर हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। हमें कभी भी उन ज्ञान की ओर नहीं जाना चाहिए जो परमेश्वर के अस्तित्व का इंकार करती है, क्योंकि वे ज्ञान मूर्खता है। जी हाँ, प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों के पत्री उसके 3 अध्याय उसके 4 वचन में कि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया वही परमेश्वर है। जी हाँ, इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम में ये सृष्टि चल रही है। परमेश्वर के बनाए हुए सिद्धांत में ये सृष्टि चल रही है। जी हाँ, परमेश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया और सृष्टि के लिए उन्होंने नियम को बनाया जिसके द्वारा सृष्टि संचालित है। परमेश्वर ये है जो अपनी शक्ति से इस सृष्टि को संचालित रखा है, ऐसा प्रभु का वचन हमको बताता है। परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा, अपने वचन की सामर्थ के द्वारा सृष्टि को संभाले हुए अर्थात संचालित कर रहे हैं। तो इस बात को परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर है जिसने सृष्टि के लिए सिस्टम बनाया, परमेश्वर है जो सृष्टि को संभाले हुए है अर्थात संचालित कर रहे हैं। ये सारी बातें इब्रानियों के पत्री में परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात की स्पष्टीकरण होता है कि परमेश्वर के अस्तित्व पर निसंदेह विश्वास करना ही बुद्धिमानी है। जी हाँ, नीति वचन और उसके 9 अध्याय उसके 10 वचन में नीति वचन का लेखक पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है, परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। जी हाँ, परमेश्वर को जानना कि परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। जी हाँ, ऐसा जानना ही समझ है। हालेलुया, परमेश्वर है और यहोवा ही परमेश्वर है, उसके सिवाय और कोई परमेश्वर न था, न है, न होगा। जी हाँ, बाइबल के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास रखना ही बुद्धिमानी है और परमेश्वर पर संदेह करना या परमेश्वर पर अविश्वास करना बड़ी मूर्खता है, और परमेश्वर के लोगों को इस मूर्खता से आजीवन बचे रहना चाहिए। परमेश्वर के मानने वालों के बीच जब लोग अधिक पढ़ाई लिखाई करके बहुत ज्ञान, बुद्धि, समझ में, टेक्नोलॉजी में, बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग उस मूर्खता के ज्ञान का शिकार होने लगते हैं। जैसे रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन को ले लो। रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन
खुद एक पादरी थे। कैम्ब्रिज के बाइबल कॉलेज में उन्होंने 5 साल बाइबल का अध्ययन किया था और वो विकासवाद का सिद्धांत का जनक बन गया। बाद में बेशक उसने अपने सिद्धांत वापस ले ली, लेकिन वो व्यक्ति कैसे भटक गया और अपने मृत्यु सैया में पड़े हुए मरने से पहले उन्होंने उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ा और परमेश्वर से उन्होंने माफी मांगी, कहा कि मेरे विचार दुनिया में जहर के समान फैल रहे, परमेश्वर मुझे माफ कर दो। और उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम को अपने पास बुलाकर अपने सिद्धांत वापस ले लिया। जी हाँ, उसे सच्चाई का अंगीकार करना पड़ा, उसे सच्चाई पर विश्वास करनी पड़ी, क्योंकि झूठ की भावनाएं, झूठ का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान को दबा नहीं सकता, उसे नष्ट नहीं कर सकता। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमको इस चीज को सिखा रहा है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, परमेश्वर का अस्तित्व है और यहोवा ही परमेश्वर है। यही विश्वास एकमात्र बुद्धिमानी पूर्ण विश्वास है, यही जीवन बुद्धिमानी पूर्ण जीवन है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, यही विश्वास बुद्धिमानी पूर्ण विश्वास होगा। सेकंड थिंग, परमेश्वर का वचन रोमियो के पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 20 और 21 वचन में इस प्रकार कहता है, वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, इसलिए उनका मन अंधेरा हो गया, निर्बुद्धिता से भर गया और वे जीवित परमेश्वर की महिमा को ना आसमान, मनुष्य, चौपाए, पक्षी, रेंगने वाले, चलने वाले प्राणियों की मूरत की समानता में बदल डाला। जी हाँ, मूरत की उपासना की शुरुआत कैसे हुई? ज्ञानी हो गए लोग अपने आप को कि परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परमेश्वर दिखाई नहीं देता तो मैं उसकी उपासना कैसे करूं? मैं उस दिखाई न देने वाला परमेश्वर की उपासना इस दिखने वाली वस्तु में करता हूं। इस प्रकार से लोग मूर्तों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने लगे और कुछ लोग तो इतने विद्वान हो गए कि विश्व को उन्होंने परमेश्वर का रूप मान लिया और विश्व की उपासना करने लग गए। जी हाँ, कुछ लोग तो इतने विद्वान हो गए कि जिस चीज को मान लो वही ईश्वर है, मानो तो ये पत्थर है और मानो तो ये देवता है। इस प्रकार की थिंकिंग के साथ लोग किसी भी चीज को मनुष्य और परमेश्वर के बीच माध्यम मानने लगे। इस प्रकार मूर्ति पूजा की उपासना की शुरुआत सृष्टि में हुई। इसीलिए हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर ने जब 10 आज्ञा दिया तो 10 आज्ञा में परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे लिए कोई मूर्ति नहीं बनाना, तुम मेरे नाम से कोई मूर्ति नहीं बनाना। परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, ना किसी प्रतिमा की उपासना करना। ये परमेश्वर की बात है और ये पाया जाता है निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय उसके 4 से 6 वचन के बीच में, जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में दूसरी आज्ञा दी कि तुम मूर्ति पूजा नहीं करना। जी हाँ, किसी भी सृष्टि को परमेश्वर और मनुष्य के बीच माध्यम मानना मूर्खता है, क्योंकि ऐसी सृष्टि जिसकी शुरुआत हुई हो, उस सृष्टि में उस अविनाशी और आजन्म परमेश्वर की आराधना नहीं हो सकता, क्योंकि उस वस्तु की शुरुआत हुई है। जी हाँ, हम बिना साकार वस्तु के निराकार परमेश्वर यहोवा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस साकार वस्तु को अनादि होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और यीशु मसीह कहते हैं, मेरी सहभागिता उस परमेश्वर के साथ जगत की उत्पत्ति के पहले से है। प्रभु यीशु मसीह अविनाशी है, प्रभु यीशु मसीह आजन्म है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता रूप है। जिसने यीशु मसीह को देखा उसने परमेश्वर को देख लिया। जी हाँ, जो व्यक्ति केवल यीशु मसीह के द्वारा केवल परमेश्वर की आराधना करता है, यही बुद्धिमानी है। और प्रभु यीशु मसीह का नाम कभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं हो सकता। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, है और रहेगा, उसका नाम नहीं बदल सकता। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। उस परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम बदल नहीं सकता। जी हाँ, केवल प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह का नाम, जिस नाम के द्वारा ये अंधा जन्म का लंगड़ा चलने लग गया, जिस नाम के द्वारा ये जन्म का लंगड़ा चलने लग गया। जी हाँ, सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह नाम
स्वर्ग से परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। स्वर्गदूत ने भी कहा कि उसका नाम यीशु रखना, हालेलुया, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जहां यीशु नाम नहीं है वहां पापों से उद्धार नहीं है। यदि हम यीशु मसीह का नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर रख दे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रभु यीशु मसीह ही है, हालेलुया। सो हम सब याद रखें, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, केवल यहोवा परमेश्वर की उपासना, यही एकमात्र बुद्धिमानी का जीवन है। यदि हम यीशु मसीह का नाम बदल दें, यदि हम किसी भी सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने लग जाएं, आजकल तो कुछ ऐसे भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेने लगे हैं जो कहते हैं कि मेरे द्वारा भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं ही हूँ, ओनली आई एम द वे। और केवल यीशु मसीह मार्ग है मनुष्य और परमेश्वर के बीच का। लेकिन कुछ लोग ऐसे, मैं भी मार्ग हूँ, आल्सो आई एम द वे। नो नो, ये कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, केवल यही सच्चाई है। केवल यीशु मसीह के द्वारा, केवल यहोवा परमेश्वर की उपासना में जीवन में बने रहना, केवल यही एकमात्र बुद्धिमानी पूर्ण बात है। तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, व्यभिचार करना निरी निर्बुद्धिता है। व्यभिचार करना निरी निर्बुद्धिता है। जी हाँ, नीति वचन उसके 6 अध्याय उसके 32 वचन, नीति वचन 6 अध्याय उसके 32 वचन, व्यभिचार करना, परस्त्री गमन करना निर्बुद्धिता है। वेश्यागमन करना निरी निर्बुद्धिता है। जी हाँ, यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का इंतजार करना चाहिए, और यदि विवाह हो गई है तो सिर्फ अपने विवाह के जोड़े के अंदर जीवन भर आनंदित रहना चाहिए। यही बुद्धिमानी है, यही बुद्धिमानी है, सिर्फ यही बुद्धिमानी है। जी हाँ, आजकल समय में जो चल रहा है कि रिलेशनशिप में रहना और ब्रेकअप हो जाना, ये सब जितनी भी मॉडर्निटी की बातें हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सब गलत है, ये पाप है, व्यभिचार है, जो परमेश्वर हमको मना करता है कि तू व्यभिचार न करना। परमेश्वर का ये वचन है प्रियो। जो व्यक्ति व्यभिचार करता है वो निरी निर्बुद्धिता से भरा हुआ है। जी हाँ, वो मूर्ख व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति व्यभिचार से बचता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। और शास्त्र भाग में हमने पढ़ा है कि तुम निर्बुद्धि के नाई नहीं परंतु बुद्धिमान के नाई जीवन जियो। जी हाँ, ये परमेश्वर की अद्भुत बात है। चौथी बात जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है, उस पर विश्वास भरोसा करता है, उसमें चलता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है, लेकिन उसमें चलता नहीं, उसमें विश्वास भरोसा नहीं रखता, वो व्यक्ति निर्बुद्धि व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। और शास्त्र भाग में हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 24 से 27 वचन के बीच में कि बुद्धिमान ने अपनी घर की नींव चट्टान पर डाली और मूर्ख ने अपनी घर की नींव बालू पर डाला, और मूर्ख का घर बन गया और बुद्धिमान अपना घर बहुत कठिनाई से बनाया, और दोनों का घर बन गया, दोनों अपने अपने घर में रहने लगे। लेकिन जब वर्षा ऋतु आई, आंधियां चली, वर्षा हुआ, बाढ़ें आई, तब घरों पर पानी की टक्करें लगी और मूर्ख का जो घर है वो गिर गया, बह गया। लेकिन बुद्धिमान का घर स्थिर रहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ता है, सुनता है और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास और भरोसा रखता है और परमेश्वर के वचन में चलता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है। और ये उस मनुष्य के समान है जिसने अपने घर की नींव चट्टान पर डाली। परमेश्वर का वचन हमको शिक्षा दे रहा है कि तुम निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के नाई चलो। जी हाँ, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ा करें, सुना करें, समझें, विश्वास और भरोसा रखें परमेश्वर के वचन पर कि ये एकमात्र सच्चाई है इस विश्व में, और इसमें हम चलें, परमेश्वर के वचन में हम चलें। जी हाँ, क्योंकि यही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में अपने आप को चलता हुआ पाएगा वो व्यक्ति बुद्धिमान ठहरेगा, दुनिया में परमेश्वर की आशीषें पा सकता है
और दुनिया के बाद परमेश्वर के राज्य में तो उसको निश्चित रूप से अनंत जीवन मिलेगा ही। सो हम परमेश्वर के वचन का आदर करें, हम निर्बुद्धि के नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों के नाई जीवन बिताएं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, उस पर विश्वास और भरोसा रखने वाले, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने कि हम बुद्धिमान गिने जाएं। आगे जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि जो व्यक्ति कुप्पी में तेल रखता है, जो व्यक्ति कुप्पी में तेल रखता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है, लेकिन जो व्यक्ति कुप्पी में तेल नहीं रखता वो निर्बुद्धि मनुष्य है। शास्त्र भाग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है और ये बहुत अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। संसार का कोई विज्ञान परमेश्वर के वचन का सामना नहीं कर सकता। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सब सो गईं। और रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जिस समय यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर आ जाएंगे। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक्षा में जीवन जिएगा, प्रभु यीशु मसीह को वेट करेगा। हर दिन, हर रात, हर पहर, हर घड़ी, हर पल यीशु मसीह के इंतजार में जीवन जीना ही बुद्धिमानी है और अपने कुप्पी में तेल रखकर जीवन जीना बुद्धिमानी है। जी हाँ, सो मेरे प्रियो, हम सब इस बात को याद रखें कि पिछले दिनों में, पिछले सप्ताहों, महीनों, वर्षों में, सदियों में यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह दिखाई देते थे। कभी भूकंप होता था, कभी अकाल पड़ते थे, कभी युद्ध की चर्चाएं होती थी, कुछ बातें, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, उसका होना तय था पहले से। ये परमेश्वर का वचन है कि 25 साल के अंतर में 2 युद्ध होंगे, एक में यहूदियों की नुकसान होगा और एक में यहूदियों की भलाई होगी। ये यहेजकेल नबी पहले से भविष्यवाणी कर दिया था और ये बातें पूरी हो गई। लेकिन अब युद्ध और युद्ध की चर्चाएं दिखाई दे रही हैं और महामारी दिखाई दे रहा है, काल भी दिखाई दे रहा है, भूकंप भी दिखाई दे रहा है और जाति पर जाति चढ़ाई कर रहे हैं, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं। सब प्रकार के, जितने भी प्रकार के साइन बताए गया है पवित्र शास्त्र में कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय ऐसा ऐसा होगा। आज के समय में कोई एक चिन्ह एक साथ नहीं दिख रहा है, एक समय में एक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, एक साथ सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये वो टाइम है जिसमें यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आ सकते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आ सकते हैं। ये टाइम वो टाइम है जिसमें प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आ सकते हैं। जी हाँ, हमें निरंतर उसके इंतजार में जीवन जीना चाहिए, प्रतीक्षा में जीवन जीना चाहिए और अपनी कुप्पी में तेल रखकर जीवन जीना चाहिए। 10 कुंवारियों में समानता की बातें हैं कि 10 के पास जलती हुई मसालें थी, 10 दूल्हे के इंतजार में थे, 10 ऊँघने लगी थी, 10 की मसालें बुझ गई थी, 10 जाग गईं और 10 कुंवारियाँ अपनी मसालें ठीक करने लगी। लेकिन समझदारों ने अपनी कुप्पी में तेल ले लिया था
लेकिन मूर्खों ने अपनी कुप्पी में तेल नहीं रखा था। वे शायद कुप्पी लटकाए थे अपनी कमर में, लेकिन उसमें तेल भरा हुआ नहीं था। लेकिन समझदारों की कमर में जो कुप्पी लटकी हुई थी वो तेल से भरी हुई थी। कितनी अद्भुत बात है। जी हाँ, हम सभी विश्वासी बाइबल पढ़ते हुए दिख सकते हैं, प्रार्थना करते हुए दिख सकते हैं, उपवास करते हुए दिख सकते हैं, हम चर्च आते हुए दिख सकते हैं, हम गवाही देते हुए दिख सकते हैं, प्रचार करते हुए दिख सकते हैं, भेंटें देते हुए दिख सकते हैं, भलाइयाँ करते हुए दिख सकते हैं, अपने अपने कामों को अच्छे से करते हुए दिख सकते हैं, अपने अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने सीक्रेट लाइफ में, अपने गुप्त जीवन में, क्या हम परमेश्वर की आत्मा की सुनते और मानते हैं? जी हाँ, यही है कुप्पी में तेल भरकर रखना, यही है कुप्पी में तेल भरकर रखना, परमेश्वर की आत्मा की सुनना और पालन करना। जी हाँ, उसी आत्मा के द्वारा दूसरे के लिए उपदेश कर देना, उसी आत्मा के द्वारा दूसरे के लिए भविष्यवाणियां कर देना, उसी आत्मा के द्वारा दूसरे के लिए मार्गदर्शन कर देना, कितना सरल है। लेकिन उसी आत्मा के द्वारा यदि हम उस आत्मा के अनुसार चलते नहीं हैं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते नहीं हैं, तो हम परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते, परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते, परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं हो सकते। रोमियो 8 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यदि परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि तुम शराब मत पियो, यदि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम व्यभिचार मत करो, यदि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम जुआ मत खेलो, सट्टा ना खेलो, यदि परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि तुम गालियां ना बको, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, जितने भी सीक्रेट जीवन है जिसे आप जानते हैं, जिसे मैं जानता हूं, जी हाँ, जिसे शैतान जानता है, जिसे परमेश्वर जानता है, उस सीक्रेट लाइफ में हम परमेश्वर को आदर दें, हम परमेश्वर की आत्मा की सुने और माने। हर बड़े निर्णय को केवल परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के बगैर कभी ना लें। हालेलुया। हर छोटे निर्णय में भी परमेश्वर की आत्मा की सहायता की जरूरत होती है, हमें लेना चाहिए, लेकिन कम से कम बड़े निर्णयों को जरूर हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही हमारे लिए दिया गया है, जो हमारा मार्गदर्शक है, जो हमें सब बातें बताएगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा और हमें उस पर चलना चाहिए। जी हाँ, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना, परमेश्वर के आत्मा की सुनना और मानना, यही है कुप्पी में तेल भरकर रखना। जी हाँ, भविष्यवाणियां करते हुए बहुत लोग दिख सकते हैं, दुष्ट आत्माएं निकालते हुए बहुत लोग दिख सकते हैं, चंगाइयां करते हुए बहुत लोग दिख सकते हैं, लेकिन उस आत्मा के अनुसार चलते हुए बहुत लोग नहीं दिख सकते। उस आत्मा के अनुसार सेवकाइयां भी हो सकती हैं, लेकिन चलना है कि नहीं उसे वो व्यक्ति ही जान सकता है, परमेश्वर ही जान सकता है। सो हम प्रियो अपने परमेश्वर के वचन से शिक्षा को पाया कि जो लोग अपनी कुप्पी में तेल रखकर मसीहा का इंतजार में जीवन जी रहे हैं, जो लोग अपनी कुप्पी में तेल रखकर मसीहा के इंतजार में जीवन जी रहे हैं, वे लोग बुद्धिमान लोग हैं। सो हम निर्बुद्धियों के नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों के नाई चलें, परमेश्वर के अस्तित्व पर पूर्ण और निसंदेह विश्वास और भरोसा रखें कि एक ही परमेश्वर है और उसका नाम यहोवा है, निश्चय परमेश्वर है और निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है। और हम केवल यीशु मसीह के द्वारा केवल परमेश्वर यहोवा की उपासना करें और वे विचार से बचें और परमेश्वर के वचन को सुने और माने। जी हाँ, तो ये परमेश्वर का वचन है और कुप्पी में तेल रखकर मसीहा के इंतजार में जीवन जिए, यही है परमेश्वर का वचन कि हम निर्बुद्धियों के नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों के नाई चलें। परमेश्वर हम सबको आज के दिन में बहुत आशीष दे और आज के दिन से सर्वदा बढ़ते क्रम में हमें आशीष दे जब तक मसीह ना आ जाए। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारा परवरिश करता रहे। जी हाँ, आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु के नाम से हम आपको दंडवत करते हैं। स्वामी, ये महत्वपूर्ण समय है कि हम आप जीवता ईश्वर के चरणों में हैं और यीशु मसीह के नाम में आपसे बातें कर रहे हैं। आपके वचन को हमने सुना परमेश्वर, अब आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हे परमेश्वर, हमारे जीवन से निर्बुद्धिता और निर्बुद्धिता की आत्माएं और बंधन और अधिकार और प्रभुता, प्रभाव, प्रकोप प्रभु यीशु के नाम में टूट जाए और जाती रहे। पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपके बुद्धि की आत्मा को हमारे जीवन में संवाद दीजिए पिता परमेश्वर, कि हम तेरी आत्मा की सुना और माना करें परमेश्वर पिता।
और हम निर्बुद्धियों के नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों के नाई चलें, और हमारे जीवन, परिवार, पिता के घराना, पीढ़ियां, घर बार, अन्य जल, धन, आमदनी के रास्ते हमारे जीवन के विभागों को आशीषित कर, विशेषकर यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कीजिए। और विशेष प्रार्थना करते हैं पिता, इजराइल से, छत्तीसगढ़ से, भारत देश से, दुनिया के सब देशों से कोविड-19 को दूर कर दीजिए पिता, और विश्व में शांति दीजिए पिता, और युद्धों को आप टाल दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है युद्ध और युद्ध की चर्चाएं सुनोगे। हाँ पिता, चर्चाएं सुनेंगे, घबराना नहीं, क्योंकि उस समय अंत नहीं होगा। हे परमेश्वर, आपसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से युद्धों को टाल दीजिए परमेश्वर पिता, और विश्व में शांति प्रदान करिए। महान परमेश्वर, हम आपका आदर करते हैं। एक एक व्यक्ति को जिन्होंने इस वीडियो को देखा या देख रहे हैं, बड़ी आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।